ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। अभी हमें पढ़ना है ये प्लॉटिंग ऑफ कंपास ट्रावर्स, मतलब कि हम लोगों ने सर्वे कर लिया, फील्ड मेज़रमेंट कर लिया, अब हम उसे जो है पेपर पे उसे प्लॉट करना है हमें, है ना। तो वो कैसे करेंगे? तो अब तक तो मेनली हम लोग बात करते आ रहे थे कि जो है हम लोग जो है क्या करते हैं कि नॉर्थ ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा होगा, ये नॉर्थ ले लिए और उससे जो बियरिंग हुआ ए बी लाइन का वो ले लेते हैं। फिर ये नॉर्थ सेलेक्ट कर लिए और ये जो बी सी लाइन जो होगा उसका बियरिंग जितना होगा वो लेके ये बी सी ड्रॉ कर देते हैं, है ना। और ये ए बी और बी सी का जो लंबाई होगा उसको किसी स्केल में, है ना, सेलेक्ट करके, जैसे 100 मीटर है तो उसको 100 सेंटीमीटर जो भी आपको लेना है एक स्केल बना लेंगे और उसी स्केल के हिसाब से ये बी सी का लंबाई रखेंगे। और फिर यहाँ पे ये नॉर्थ ले लेंगे, फिर इस नॉर्थ से जो है सी डी का जो बियरिंग होगा वो उस हिसाब से सी डी को ऐसे ड्रॉ कर देंगे और लंबाई उतना ही रखेंगे जितना इसकी डिस्टेंस हम लोग मेज़र किए होंगे फील्ड में। तो ये काम हम लोग करते रहेंगे। तो ये जो बार बार बोला गया है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बाई पैरेलल मेरिडियन, ठीक है, बाई पैरेलल मेरिडियन थ्रू ईच स्टेशन। तो हर स्टेशन पे हम मेरिडियन रखते हैं, नॉर्थ साउथ वाला जो लाइन होता है उस मेरिडियन को हम रखते हैं और उससे बियरिंग ले जितना मेज़र किए होंगे उसको दिखा के वो लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका डिस्टेंस जितना हम फील्ड में मेज़र किए हैं उसका उसी स्केल के हिसाब से हम लिखते हैं इसको। ये मतलब प्लॉट करने का, कोई भी ट्रावर्स प्लॉट करने का ये पहला तरीका है। इसको ऐसे बहुत सारे तरीक़े से किया जाता है। इसमें पहला प्रोसेस ये है ना, प्लॉटिंग ऑफ कंपास ट्रावर्स का। तीन तरीके से इसको बनाते हैं मेनली। तो इसका पहला प्रोसेस यही है और यही मोस्ट कॉमनली भी है, मतलब कॉमन भी, ईजी भी है ना समझना इसको। तो इसको हम बोलते हैं बाई पैरेलल मेरिडियन थ्रू ईच स्टेशन, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग अच्छे से समझते हैं कि हर स्टेशन पे हमको प्लॉट करना है तो हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई ए बी लाइन है तो ये जो है नॉर्थ से जो है हम ये ए बी लाइन खींचना है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। फिर जब हम बी पे यहाँ पे जो नॉर्थ रखेंगे तो ये इसके पैरेलल हो, ये कैसे रखेंगे? जैसे ये वाला जो नॉर्थ लेंगे हम वो इस नॉर्थ के पैरेलल होना चाहिए ना, तो वो कैसे लेंगे हम, है ना, उसके पैरेलल कैसे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जैसे ड्राफ्टर होता है ना हम लोग का, इस शेप का होता है ड्राफ्टर, है ना, यहाँ पे अपना ये उसको टाइट करने के लिए होता है। इस ड्राफ्टर को एकदम ये वाला साइड जो है इसको एकदम वर्टिकली रख लो। ज़्यादातर क्या होता है कि जहाँ पे आप जिस डेस्क पे कर रहे हो वर्क तो उसका जो ये वाला साइड होता है उसके हॉरिजॉन्टल कॉर्नर जो होता है ना उसका एक साइड, उसमें ले जाके इसको मिला दो उसके साइड से और यहाँ पे इसको टाइट कर दो। अब ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब इसको जैसे मूव करोगे अगल बगल में तो ये पैरेलल ही मूव करेगा, इसका ये डायरेक्शन चेंज नहीं होता है ना। अब जैसे यहाँ पे था अब यहाँ पे आ जाएगा तो इसके पैरेलल ही रहेगा। ये साइड जो है इसका हमेशा ये पैरेलल ही रहेगा। ये वाला साइड अभी इसका मूव करके यहाँ पे आ गया है ना, तो ये मूव ऐसे कर देगा। आगे भी ले जाओगे तो ये पैरेलल घूमेगा। तो इसको फिक्स किया होगा, इसे इसको फिर ढीला करोगे तो फिर ये रोटेट कर जाएगा, कुछ अदर डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इस ड्राफ्टर की हेल्प से इसका इस पॉइंट को यहाँ ले जाके इस पे रखते हैं। पहले हम ये यहाँ पे नॉर्थ दिखा देते हैं, ठीक है। और इस ए बी लाइन का जितना बियरिंग होगा वो बियरिंग हम लोग यहाँ पे ऐसे हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प से जितना एंगल होगा वो प्रोटेक्टर की हेल्प से इतना एंगल दिखा के और ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब ये लाइन कहाँ पे इंड होगा ये तय किया जाएगा कि ए बी का जितना डिस्टेंस आप फील्ड में मेज़र किए होंगे, तो वो तो कई 100 मीटर हुआ होगा या कुछ भी होगा, तो उसको हम फील्ड पर उतना मीटर तो नहीं दिखा सकते हैं। तो उसको हम लोग छोटा करने के लिए कुछ स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं ना, 1:1000 ऐसा करके कुछ भी। तो उस स्केल के हिसाब से जो इसका लंबाई होना चाहिए उतना लेकर इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ लास्ट कर देते हैं। फिर अगला जो बनाना है हमें बी सी, तो वैसे ही इस ड्राफ्टर की हेल्प से यहाँ पे पहले बी पे हम ड्राफ्टर को लाके यहाँ पे रखते हैं और ये लाइन जो है इसके पैरेलल जो है ड्रॉ कर देते हैं। और फिर बी सी का जो डायरेक्शन होगा वो तय होगा कि इसका कितना बियरिंग था, तो जितना बियरिंग रहा होगा उतना एंगल जो है हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प लेंगे और सी को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और सी इंड कहाँ पे होगा, जो बी सी का जितना लंबाई होगा वहाँ पे सी होगा। तो वो स्केल के हिसाब से देख लेंगे कितना होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सी बी सी बन गया हम लोग का लाइन, ये सी पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे ये है अपना ड्राफ्टर लाएंगे सी पॉइंट पे और यहाँ पे भी हम लोग नॉर्थ ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर सी से डी की तरफ जो है सी डी लाइन का जो बियरिंग रहा होगा उतना बियरिंग प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र करके और ये सी डी लाइन खींच देंगे, ठीक है। और डी कहाँ पे इंड होगा, यहाँ पे सी डी का जितना लंबाई होगा उस हिसाब से, है ना। ये डी पॉइंट हो गया।
तो ये हम लोग को डी पता चल गया। अब फिर जो है हम लोग को मान लो कि डी ए है अगला पॉइंट। फिर यहाँ पे जो है हम लोग ड्राफ्टर के हिसाब से यहाँ पे ये नॉर्थ ये मार्क कर देंगे, और इस नॉर्थ से इस डी ए लाइन का जो भी बियरिंग होगा उतना बियरिंग प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र करके और इसको ऐसे हम खींच देंगे। ये इंड कहाँ पे होना चाहिए, जितना डी ए का लंबाई होगा वहाँ पे। तो ये होना तो चाहिए कि आके ए पे इंड कर जाना चाहिए, ए पे मिल जाना चाहिए अगर डी ए लाइन है। लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पे ड्रॉ करने में भी कुछ त्रुटि होती है, और जो है फील्ड में भी जो मेज़रमेंट हुआ होगा एग्जैक्ट मतलब 100% करेक्ट नहीं होता है, कुछ वहाँ पे भी एरर हो रहा होगा। उसकी वजह से क्या होता है, ये परेशानी हमेशा आएगी कि डीए को जाना तो ऐसे चाहिए, ए पे मिल जाना चाहिए, वैसा ना हो कि वो क्या होता है वो आके थोड़ा सा इधर भाग जाएगा, इससे थोड़ा दूर हट जाता है ना। यहाँ पे ए जाके लास्ट होगा, ए अलग हो गया, ये जो डी ए बनाए तो ये पॉइंट अलग हो गया। इसका मान लो कुछ नाम रख देते हैं, ये ए डैश। तो ये ए से ए डैश की जो दूरी हो गई ये हम लोग का एरर हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर है ना, क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर हम लोग बोलते हैं। तो ये हमेशा आएगा क्लोजिंग एरर जो है हम लोग का ना। इसको हम लोग ग्राफिकली ठीक करते हैं, ये हम लोग को आगे पढ़ना है कि कैसे क्लोजिंग एरर को ख़त्म करते हैं, लेकिन ये आता है। ठीक है, तो इससे हम इस तरह से हम लोग ड्रॉ पढ़ेंगे। अगर ए पे एग्जैक्टली यहाँ से ए से फिर दोबारा वापस आके ए पे ही मिल गया तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्लोजिंग एरर आएगा, तो उसको हम लोग ठीक करने का उपाय आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब तक है कि ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये एक मेथड हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल मेरिडियन मेथड, क्योंकि ये सब जो लाइन हैं ये सारे पैरेलल लाइंस है ना, ये सारे जो हैं, और इनके हेल्प से ही ये सारे मेरिडियन है, नॉर्थ साउथ लाइन है, पैरेलल मेरिडियन खींच के इनके हेल्प से ही जो है हम लोग इस सारे ट्रावर्सिंग को कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम हम लोग पैरेलल मेरिडियन मेथड रखें। ठीक है, तो इसमें यही था, यही सारी बात जो है यहाँ पे बताया हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि अगला प्रोसेस क्या है। तो अगला जो तरीका है उसका नाम है बाई कंसीडरिंग इंक्लूडिंग एंगल्स, है ना। कंसीडरिंग इंक्लूडिंग एंगल, इंक्लूडिंग एंगल का मतलब हुआ कि ये सारे जो एंगल है ना, आप बियरिंग के हेल्प से आप एंगल्स निकाल सकते हैं ना, इंक्लूडिंग एंगल, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सारा इंक्लूडिंग एंगल अगर पता हो तो आप बियरिंग के थ्रू ना हेल्प करके आप जो है एंगल के थ्रू हेल्प कर लें। जैसे कि आपको जैसे कोई ए बी लाइन है ना, पहला लाइन ए बी है, तो ए बी को ड्रॉ करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हमको यहाँ पर पहला लाइन को ड्रॉ करने के लिए नॉर्थ का ज़रूरत पड़ेगा। अपने हिसाब से कोई नॉर्थ जो जनरली वर्टिकली जो सेलेक्ट करते हैं हम लोग ड्राफ्टर के थ्रू, तो ये नॉर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, और ए बी लाइन यहाँ से जो ए बी का जो बियरिंग होगा उस हिसाब से हम लोग जो इतना भी एंगल होगा इसका, है ना, तो उस हिसाब से हम ए बी को जो है ड्रॉ कर लेंगे। ये ए बी हो गया हम लोग का। अब इसके बाद जो हम लोग बियरिंग का हेल्प नहीं लेंगे, इसके बाद जो हम लोग इंक्लूडिंग एंगल का हेल्प लेंगे। और जैसे बी सी लाइन है ना, इसके बाद बी सी ड्रॉ करना है, तो बी जो एंगल होगा तो वो एंगल यहाँ से हम मेज़र करेंगे, और जितने दूर पे ये एंगल कंप्लीट होगा प्रोटेक्टर की हेल्प से, तो वहाँ पे जो है ऐसे ये बी सी लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो सी बी सी बन गया। फिर यहाँ से हमको सी डी खींचना है, तो एंगल जो सी होगा उतना हम मेज़र कर लेंगे, वो जैसे सी सबसे इसको ऐसा खींच देंगे, जहाँ पे ये एंगल इंड करेगा उस हिसाब से बी सी खींच देंगे। उसी तरह जो है हम लोग ये फिर ये डी पॉइंट हो गया, मान लो सी डी जितना लंबाई होगा उस हिसाब से इसको ले जाके यहाँ पे इंड कर देंगे। अब डी ए खींचना है, फिर जो डी जो एंगल होगा वो हम लोग मेज़र कर लेंगे, और उसके लास्ट जहाँ पे इंड होता होगा वहाँ से ऐसे खींच के इसे डी ए खींच देंगे। फिर ये नहीं मिल रहा है अगर, तो ये क्लोजिंग एरर कर लाएगा, इस पॉइंट का नाम ए डैश रख देंगे, मतलब ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो दूरी है जितना दूर हट गया इसको हम क्लोजिंग एरर बोलेंगे। इसको ग्राफिकली जो हम लोग ठीक कर लेते हैं, ये हम लोग को जो है ना नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से इस मेथड से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इंक्लूडेड एंगल जो है, ये सारे जो एंगल्स थे ये इंक्लूडेड एंगल थे, इनका हेल्प लेके हम लोग इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है ना। तो ये सारी बात जो है यहाँ पे बताया हुआ है कैसे जो है इंक्लूडेड एंगल को जो है हम उसका हेल्प लेके हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड है बाई कंसिडरिंग दी सेंट्रल मेरिडियन। अब ये सेंट्रल मेरिडियन क्या है, अब इसको यहाँ पे इसी पे देखते हैं हम लोग कि सेंट्रल मेरिडियन क्या है। इसमें क्या है, जैसे ये ए बी लाइन दिख रहा है ना, ये ए बी लाइन, ये बी सी लाइन, ये सी डी लाइन, सबका कुछ ना कुछ बियरिंग रहा होगा। जब हम फील्ड मेजरमेंट किए होंगे तो सबका कुछ ना कुछ बियरिंग रहा होगा। तो उसका बियरिंग वहाँ पे ना मेज़र करके क्या करते हैं कि वहाँ पे मतलब हर जगह पे जाके नॉर्थ न रख के हम क्या करते हैं, यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे ऐसे नॉर्थ रखते, ये बियरिंग निकालते, यहाँ पे नॉर्थ रखते, ये जो बियरिंग उस सब इसको ड्रॉ करते हैं। वो ना करते क्या करते हैं कि एक जो है सेंटर में यहाँ पे नॉर्थ मार्क करते हैं, अपने हिसाब से सुटेबली नॉर्थ को सिलेक्ट कर लेते हैं,
और ये ए बी का जो बियरिंग होगा वो नॉर्थ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने हिसाब से एक लाइन जो है नॉर्थ में ए बी का जितना बियरिंग होगा उस हिसाब से एक लाइन खींच देंगे और उसका नाम स्मॉल ए बी रख देंगे। ठीक है, जो ए बी का बियरिंग होगा उतना ही बियरिंग लेके एक ए बी लाइन खींच देंगे यहाँ पे अपने हिसाब से सेंटर में। ठीक है, फिर जो बी सी का बियरिंग होगा वो बी सी का जो बियरिंग होगा, बी सी कहाँ पे दिख रहा है इसमें, मान लो कि ये बी सी है, ये वाला लाइन है ना बी सी ये, तो ये बी सी का जितना बियरिंग होगा वो उतना बियरिंग लेके ये वाला लाइन खींच देंगे। फिर जो डी ए का जितना, ये सी डी का जितना बियरिंग होगा वो लाइन मान लो कि सी डी ये लाइन है ना, इसका बियरिंग जो जितना भी आ रहा होगा फील्ड में उतना बियरिंग नॉर्थ से लेके ये सी डी लाइन अपने हिसाब से कोई लाइन खींच देंगे और उसका नाम रख देंगे स्मॉल सी डी। ठीक है, ये जो आपको शायद थोड़ा ये ब्लर दिखता हो लेकिन वो लिखा हुआ सी डी। ठीक है, फिर जितना डी ए का बियरिंग आया होगा तो नॉर्थ से, इसी नॉर्थ से, एक ही नॉर्थ से कोई लाइन डी ए स्मॉल डी ए मानेंगे और जितना उसका बियरिंग होगा उतने पर इसको खींच देंगे और उसके लंबाई का कोई एंड नहीं है, थोड़ा थोड़ा खींचेंगे बस कि बस पता चले कि हाँ एक लाइन है। ठीक है, तो ये ऐसे खींच दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग को ए बी लाइन दिखाना है तो ए पॉइंट अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे कि यहाँ से हम लोग को शुरू करना है, ए पॉइंट हमारा बोलेंगे कि ए ये है। अब ए बी का डायरेक्शन हमें चाहिए होगा, बियरिंग के कितना बियरिंग है उसी हिसाब से इसका डायरेक्शन तय होगा। तो ये डायरेक्शन लेने के लिए क्या है कि ड्राफ्टर को ले जाएंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे जो ए बी खींचे हैं स्मॉल ए बी वहाँ पे ड्राफ्टर रखेंगे और जितने एंगल पे ये है ड्राफ्टर को उसी पे ले जाके से घुमाएंगे और वहाँ पे टाइट कर देंगे और उसको यहाँ पे ड्राफ्टर को मूव करते हुए लाएंगे इस ए बी के, ऐसे ही खींच देंगे यहाँ से ए से बी। ठीक है, तो वही डायरेक्शन रह गया, जो यहाँ पे ए बी, ये स्मॉल ए बी का जो बियरिंग था वही बियरिंग यहाँ पे भी रह गया, है ना। और इसका लेंथ वो रखेंगे जो हम फील्ड डिवीजन में जितना मेज़र किए होंगे उस हिसाब से। ठीक है, उसी तरह फिर बी सी को हमको बी सी मार्क करना है तो यहाँ पे जो बी सी का जो बियरिंग लिए रहे होंगे ये बियरिंग ड्राफ्टर ले जाएंगे वहाँ पे और इस बी सी के लॉन्ग हम अपने ड्राफ्टर का एक साइड कर देंगे, है ना, मेनली हॉरिजॉन्टल वाला जो है या कोई भी, तो और वहाँ पर उसको ढीला करके इसके लॉन्ग कर लेंगे और जिसके इसके लॉन्ग हो जाएगा तो उसको टाइट कर देंगे और उसको फिर मूव करा के पैरेलली मूव करा के हम इसके बी पे रखेंगे और ऐसे बी सी खींच देंगे। इसका जो डायरेक्शन होगा वही इसका भी डायरेक्शन हो गया, है ना। तो इसी तरह ये बी सी भी ड्रॉ हो गया। अब बी से सी तक का डिस्टेंस जो होगा वो हम लोग मेजरमेंट के हिसाब से ये मार्क कर देंगे। सिमिलरली सी डी, यहाँ पे जो सी डी है उसके पैरेलल यहाँ पे ये सी डी बना देंगे, यहाँ पे जो डी ए है उसके लिए उसके पैरेलल यहाँ पे ये डी ए बना देंगे। अगर कोई क्लोजिंग एरर यहाँ पे रह गया तो वो रह गया, है ना, उसको हम लोग फिर एडजस्ट कर लेंगे। तो ये है पैरेलल, ये है हम लोग का बाई कंसीडरिंग सेंट्रल मेरिडियन। सेंट्रल मेरिडियन मतलब हम हर जगह पे मेरिडियन नहीं रखें, बीचों बीच में एक नॉर्थ रखें और उसी नॉर्थ से सारे लाइन का जो बियरिंग है उसको वहीं पे ऐसे इसका ये खींच दिए और जो मेन बना ड्रॉ करना है इसके जितना ये लिए हुए उसके पैरेलल यहाँ पे लेके खींच देंगे ना, जितना इसको दिखाना है इसके पैरेलल इसको ऐसे दिखा दिए। तो ये काम करते हैं बाई सेंट्रल मेरिडियन। ठीक है, तो ये टफ चीज़ नहीं है, कोई भी एक प्रोसेस जो आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये तब होगा, इसका तब यूज़ पड़ेगा जब हम लोग लैब करेंगे, है ना, या लैब का कोई डाटा होगा और उस डाटा को हम प्लॉट करेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमें लैब में करना भी है ना, लैब करेंगे हम या कोई भी डाटा लैब से हमको आएगा तो उस डाटे से हम ये टावर्स को कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसको प्लॉट करने में जो आपको ईजी लगे वो मेथड हम लोग प्लॉटिंग करने में अपनाएंगे। ठीक है, तो ये था कि कैसे प्लॉटिंग करते हैं। 3 कॉमन जो मेथड थे वो हम लोगों ने जान लिया, हमको समझ में आ गया कि हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, है ना। जो इजी लगेगा वो फॉलो करेंगे। अब है कि एक चीज़ जो हमेशा जो है जो रह जा रहा है वो है कि ये क्लोजिंग एरर, ये चीज़ जो है कि इसे आके मिल जाना चाहिए ए डैश पे ही, लेकिन ये तब आइडियली ही आके मिलता है, नहीं तो हमेशा जब भी बनाओगे कुछ ना कुछ जो है क्लोजिंग एरर रह ही जाता है, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं एकदम परफेक्ट तो हो ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत एरर होगा ही। तो इसे कैसे ठीक करेंगे, इसे ठीक नहीं करेंगे तो हम ऐसा बना के कहीं पे थोड़ी दे सकते हैं किसी को। किसी ने हमें सर्वे करने को बोला, हम ऐसे बोल देंगे कैसा लीजिए ऐसा छुटा हुआ, तो बोलेगा कि ये क्या रह गया, है ना। तो हमें जो है इसको बताना होगा कि नहीं आपका फील्ड जो है एग्जैक्टली कैसा है, इसको कैसे ख़त्म करें, है ना। ये एक ही जगह है, तो इसको हम लोग को ये पढ़ना आगे, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। ठीक है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।